खुद को देवी का अवतार बताने वाले राधे माँ आजकल कहाँ है और कैसे कैसे अजीब प्रोडक्ट्स बेचकर ऑनलाइन वेबसाइट्स हो रही है मालामाल, देखकर आप भी चौंक जाएंगे। और शाहरुख खान और सलमान खान में से ज्यादा अमीर कौन है, इनकी दौलत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इस दुनिया में कयामत लाने वाले याजूज और माजूज की दीवार कहाँ पर है, जानेंगे इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में। बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। नंबर 1, आस्था के नाम पर हमारे देश में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसी को भी अपना गुरु बना लेते हैं। खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे माँ की कहानी भी ऐसी ही है। अपनी नौटंकी अदाओं और ओवर एक्टिंग से राधे माँ ने करोड़ों भक्त बना लिए हैं। जब भी उनका दरबार लगता है तो हर बार उनके नए रूप नजर आते हैं। कभी वो स्कर्ट पहनकर नाचने लगती है तो कभी नाचते हुए भक्त की गोद में जाकर बैठ जाती है। राधे माँ बिग बॉस सीजन 14 में भी नजर आ चुकी है। उनके दर्शन पाने के लिए भक्त लाखों रुपए का दान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। कई बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का नाम राधे माँ की भक्त लिस्ट में शामिल है। लेकिन साल 2020 के बाद से राधे माँ कहाँ पर है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, ना ही उनकी कोई खबर है। नंबर 2, आजकल ऑनलाइन वेबसाइट पर ना जाने क्या क्या बिकने लगा है, जिसे देखकर कई बार तो दिमाग ही घूम जाता है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है वाइन ड्रैक ब्रा। जिन महिलाओं को बार बार वाइन पीने की तलब लगती है, लेकिन कई बार वो ऐसी जगह बैठी होती है जहाँ वाइन पीना मुमकिन नहीं है, ऐसे में ये वाइन ड्रैक ब्रा काफी काम आ सकती है। इस ब्रा को खास तरह से डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर लगभग 750 मिलीलीटर वाइन एक बारी में स्टोर की जा सकती है। एक पूरे दिन के लिए इतनी वाइन शायद काफी है। ब्रा में वाइन भरने के बाद वो थोड़ी बड़ी नजर आती है, जिससे महिला की खूबसूरती में इजाफा होता है। नंबर 3, शाहरुख खान और सलमान खान को आज कौन नहीं जानता। एक बॉलीवुड के दबंग खान है तो दूसरे किंग खान, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों स्टार्स से ज्यादा अमीर कौन है? चलिए आपको इन दोनों खान के नेटवर्थ बताते हैं। पैसों की बात की जाए तो शाहरुख खान सलमान खान से कहीं ज्यादा आगे है। सलमान खान की नेटवर्थ $360 मिलियन है। उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, पनवेल में शानदार फार्म हाउस है। करोड़ों रुपए की कमाई वो ब्रांड्स और एंडोर्समेंट से करते हैं। फिल्मों के अलावा बिग बॉस शो से भी उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। लेकिन वही बात करें शाहरुख खान की तो उनकी नेटवर्थ $750 मिलियन है, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर सेलिब्रिटीज में से एक बनाता है। शाहरुख खान के घर मन्नत की कीमत ही 250 करोड़ से अधिक है। इसके अलावा उन्होंने कई कंपनियों में निवेश किया हुआ है। दुबई और लंदन जैसे कई जगहों पर शाहरुख खान की प्रॉपर्टी है। साथ ही रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और सोनी एंटरटेनमेंट जैसे प्रोडक्शन हाउसेज में भी उनके शेयर्स हैं। लेकिन शाहरुख खान और सलमान खान की असली दौलत उनके फैंस है, जो पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। नंबर 4, आप सभी ने बचपन में डोरेमोन और छोटा भीम तो जरूर देखा होगा और हम जानते हैं आप में से बहुत से लोग अब भी ये कार्टून देखते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन की इस प्यारी सी आवाज के पीछे असली चेहरा कौन है? ये सभी डबिंग सोनल कौशल ने की है। सोनल ने मात्र 8 वर्ष की उम्र से वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। उनकी माँ ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर का काम करती थी और उनकी माँ ने ही उन्हें इस फील्ड में जाने के लिए मोटिवेट किया। 13 वर्ष की उम्र से सोनल कौशल डोरेमोन की आवाज की डबिंग कर रही है। इसके अलावा छोटा भीम, पावर पफ गर्ल्स जैसे कई अन्य कार्टून कैरेक्टर्स को सोनल ने अपनी आवाज दी है। साथ ही गेम ऑफ थ्रोन्स और कैप्टन मार्वल मूवीज के हिंदी वर्जन में भी सोनल अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी है। नंबर 5, कुछ लोगों को पोटी से इतना ज्यादा लगाव होता है कि वे हर वक्त केवल यही बात करते रहते हैं। आप भी शायद ऐसे लोगों को जानते होंगे जो खाने के वक्त भी शिट की बातें लेकर बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को खुश करने के लिए अमेज़न अपनी साइट पर नकली कुत्ते की टट्टी बेच रहा है। यकीन नहीं होता तो देख लीजिए, कुत्ते की पोटी की तरह दिखने वाली ये चीज रबर और प्लास्टिक से बनी है और कंपनी दावा करती है कि इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है। अमेज़न पर आप फेक शिट सर्च करेंगे तो ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। इसे खरीद कर कोई अपने शोकेस में तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहेगा। हाँ, दोस्तों के साथ मजाक करने के लिए एक शानदार आइटम है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, ये है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक, जिसके ऊपर चढ़ने के लिए फुटरेस्ट नहीं बल्कि सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता है। ये ट्रक बेलारूस की एक कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम है बेलाज 75710। डबल स्टोरी की तरह दिखने वाले इस ट्रक का वजन है 810 टन, जो लगभग 450 टन वजन एक बारी में अपने ऊपर लोड कर सकता है। इस ट्रक ने एक बार 500 टन वजन उठाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया था। इस ट्रक के ऊपर एक छत भी बनी हुई है, जहाँ से पूरे एरिया का निरीक्षण किया जा सकता है। माइनिंग वाली जगहों
जगहों पर इतने बड़े ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रक में एक बारी में 5600 लीटर फ्यूल आ सकता है। बात करें इसकी कीमत की तो ये लगभग $7 मिलियन का है। नंबर 7, दुनिया भर में सामान लाने ले जाने के लिए समुद्री मार्गों का ही अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। कार्गो शिप समुद्र के जरिए एक देश से दूसरे देश तक माल पहुंचाते हैं। इस दौरान क्रू मेंबर्स को कई दिनों तक केवल एक ही जहाज पर रहना पड़ता है। ये कार्गो शिप कम से कम 1250 फीट लंबे होते हैं और एक बारी में लगभग 1000 कंटेनर्स ले जाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि कंटेनर्स के साइज के अनुसार ये कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। इन कार्गो जहाज पर लगभग 12 से 15 लोगों का स्टाफ होता है और बड़े जहाजों में अधिकतर 30 लोगों तक का स्टाफ हो सकता है। इन स्टाफ को दिन में 4-4 घंटे की तो शिफ्ट करनी पड़ती है। लोड किए हुए जहाज के साथ समुद्र में ट्रेवल करना काफी जोखिम भरा भी होता है, लेकिन ये लोग बहुत सावधानी के साथ आज दुनिया में सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 8, लगभग सभी धर्मों में ये बात कही जा चुकी है कि इस धरती पर एक दिन प्रलय का कयामत आएगी और उस दिन इस दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। इस्लाम धर्म के अनुसार इस कयामत को लाने वाले कोई और नहीं बल्कि याजूज और माजूज है। ये दोनों हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफत वंश से है। याजूज और माजूज जहाँ भी होते हैं वह अपने आसपास के लोगों पर बहुत जुल्म करते हैं। उनके आसपास के लोगों की जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं होती। याजूज और माजूज फिलहाल एक दीवार के अंदर कैद हैं। ये दीवार कहाँ है इस बारे में अलग अलग तर्क सामने आ चुके हैं। बताया जाता है कि चीन और तिब्बत से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक के बीच में यह दीवार कहीं भी हो सकती है। याजूज और माजूज इस दीवार से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दीवार अल्लाह द्वारा बनाई गई है जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक दिन याजूज और माजूज इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि वे इस दीवार को तोड़कर बाहर आने में कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद धरती पर खौफ का वो मंजर शुरू होगा जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों आज का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे